हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? पूरी यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 PYQs क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो इसमें आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा होता क्या है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया एक ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एक जगह है और आप वहां अपने प्रोडक्ट को लेकर जाओ और लोगों को बताओ और लोग आपसे आके उसको खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया ट्विटर, हो गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अगर हम उन प्लेटफॉर्म का यूज कर कर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली अगर आज आप यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हो या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो तो उसमें क्या होता है? लोग वहाँ अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बताते हैं। वो दिखाते हैं कि वो चीज़ें वो कैसे बना रहे हैं, जैसे बेकरी वगैरह होते हैं, केक वगैरह होते हैं। वो दिखाते हैं कि वो किस तरीके से उनकी पैकिंग करते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं, क्या-क्या टेस्ट है उनका, रिव्यू दिखाते हैं वो। अगर हमें वो अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो यही तो मार्केटिंग है। ठीक है? जिसमें लिखा हुआ क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज व्हेन यू यूज ऐप लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब टू टेल पीपल अबाउट योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वो है जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप यूज करके लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब बेसिकली सोशल मीडिया का हम क्यों यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए? हमारे पास मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हम पहले टाइम से यूज करता रहे। बट सोशल मीडिया का हम क्यों यूज करते हैं? तो पहला रीजन है लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर। सोशल मीडिया को आजकल बिलियंस ऑफ यूजर्स एक मंथ के अंदर यूज करते हैं। तो हम बिलियंस ऑफ यूजर पे ध्यान दें, घर घर जाके लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताएं। तो क्या बेस्ट रहेगा? हमारे पास वो बेस्ट रहेगा जहां हमारे पास ऑलरेडी ऑडियंस है, जहां हमारे पास ऑलरेडी पीपल हैं। बट हमें क्या करना है? बट उनको बताना है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वहां से हमारी रीच जो है वो एकदम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए आजकल ज्यादातर लोग किसका यूज करते हैं? सोशल मीडिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इजी टू टॉक टू पीपल। अब इजी टू टॉक टू पीपल का मतलब क्या है कि भाई लोग को अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन मिलता है, वहां वो अपनी क्वेरी डाल देते हैं। और आज जो हमारे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो वो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उस क्वेरी को रिजॉल्व भी करते हैं। तो वहां बातचीत करना थोड़ा इजी हो जाता है। डीएम कर सकते हैं आप वहाँ, या आप कमेंट सेक्शन की हेल्प से आप अपनी बात, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। काफी सारे आपके पास मेथड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई इंस्टेड ऑफ कि आप घर घर जाके बताओगे तो भाई कोई चीज ऐसी हो सकती है हम पूछना भूल गए। मेरे घर पर कोई चीज लेके आए कि आप ये ले लो। अब मुझे उस टाइम वो अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है मैं बाद में ले लूंगा, आप बाद में आ जाओ। बट मुझे बाद में कोई क्वेरी आई तो मैं बाद में कैसे रिजॉल्व करूं? बट ये चीज सोशल मीडिया के अंदर नहीं है। अगर आपको अभी कोई क्वेरी आ रहा है, आप तभी अब पूछ लो, बाद में आ रही है तो आप बाद में पूछ लो। ठीक है? यू कैन शेयर पिक्चर, वीडियोस और मैसेज टू शो व्हाट योर बिजनेस डज। आप ये भी कर सकते हो। आपको पता है कि यही सबसे चीज मेन होती है कि आप अपने वीडियोस और पिक्चर्स और मैसेजेस को शेयर करो लोगों के साथ कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया है, आप अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें कर रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट है इट्स चीप। यानी भाई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करने के आपको पैसे लेता है क्या? इंस्टाग्राम की भाई आप पैसे दो मुझे अगर आप पोस्ट कर रहे हो। या यूट्यूब लेता है, या फेसबुक लेता है, या ट्विटर लेता है। कोई पैसे नहीं लेता। ठीक है? तो वहाँ आपको लाइक इतना मनी रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो अलग चीज़ है कि भई आपको एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए पैसे चाहिए, वो तो ग्रो करना है ना आपको बिज़नेस, तो वहाँ तो पैसे लगाने पड़ेंगे। बट स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है कि भई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है? तो इसलिए आजकल सभी लोग को मार्केटिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आपका जो क्वेश्चन है कि 2023-24 में आया था, तो क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द वेरियस मीडिया इन एसएमएम। एसएमएम यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग के आपको वेरियस मीडियाज को एक्सप्लेन करना था। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ बिजनेस। ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन स्टाइल एंड ऑडियंस। आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास एक नहीं है।
कि भाई हमारे पास एक ही है, तो हम उस पे ही भाई प्रमोशन करेंगे, उस पे ही अपने बिज़नेसेस के बारे में बताएँगे। नहीं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और हर प्लेटफॉर्म का अपना एक स्टाइल है, हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट है। फेसबुक की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग है। तो ऑडियंस भी हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, और हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना स्टाइल है कि भाई यूट्यूब पे क्या चलता है, लॉन्ग वीडियोस भी चलती हैं, शॉर्ट वीडियोस भी चलते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे लॉन्ग वीडियोस चलती है, नहीं वहाँ क्या चलते हैं, शॉर्ट वीडियोस चलते हैं, रील्स चलती हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूँ फ़ेसबुक की, तो फ़ेसबुक पे दोनों चीज़ें चलती हैं, बट ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ वहाँ भी नहीं चलती। नॉर्मल रेंज में वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ दोनों चलती हैं। ट्विटर पे आपका क्या चलता है, न्यूज़ वगैरह जो भी होती हैं, वो चीज़ें चलती हैं। तो आप यही देखो कि मैंने 3-4 प्लेटफ़ॉर्म बताए, उन पे कितना डिफरेंशिएट है। हर पे ऑडियंस भी अलग है, हर का स्टाइल, हर प्लेटफ़ॉर्म का स्टाइल भी अलग है, ठीक है? तो वही आपको बताना था। तो सबसे पहले जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हमने लिया, वो है हमारा फ़ेसबुक। अब आप मुझे बताओ कि आप फ़ेसबुक यूज़ करते हो या नहीं करते? अगर आप फ़ेसबुक यूज़ करते हो, तो आपको फ़ेसबुक के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं तो फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती, ठीक है? फ़ेसबुक हमारे लिए किस चीज़ के लिए बेस्ट है? पोस्ट शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए, वो हमारा बेस्ट है फ़ेसबुक। फेसबुक के अंदर अगर हम एज ग्रुप की बात करें, तो वहाँ आपको जो एज ग्रुप मिलेगा वो ऑल टाइप का मिलेगा। आपको क्या मिलेंगे, छोटे बच्चे भी मिलेंगे, मीडियम एज के भी मिलेंगे, वहाँ आपको ओल्ड एज के भी मिलेंगे। तो फेसबुक के अंदर आपको ऑल एज ग्रुप के पर्सन्स मिलेंगे, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, सर्विसेज को बता सकते हो, लोगों को बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ हमारा ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वहाँ हमारी जो ऑडियंस है, वो हर टाइप की ऑडियंस है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो भाई आपके हर टाइप का पर्सन जो है उसको यूज कर सकता है, लाइक छोटा बच्चा भी उसको यूज कर सकता है, मीडियम एज का भी कर सकता है, ओल्ड एज का भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक, आप फेसबुक का यूज करो, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे कौन होते हैं, इंस्टाग्राम बेस्ट हमारी किस चीज़ के लिए, रील्स के लिए। हम लोग अगर स्क्रोलिंग करते रहें तो 1-1.5 घंटा हमारा चला जाता है। तो इंस्टाग्राम जो हमारा है वो है शॉर्ट वीडियोस का। और इंस्टाग्राम को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जो मार्केटिंग है वो इन्फ्लुएंसर की है। वहाँ जो इन्फ्लुएंसर है वो इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ करता है अपनी मार्केटिंग के लिए, ठीक है? अब वो जो हमारी ऑडियंस है, वहाँ कौन सी ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है। इंस्टाग्राम आपके दादा दादी यूज करते हैं, नहीं करते? आप यूज करते हैं, हाँ आप यूज करते हो, आपके छोटे बहन भाई यूज करते हैं, जो बहुत छोटे नहीं, वो भी नहीं यूज करते। वो क्या यूज करते होंगे, वो फेसबुक भी नहीं यूज करते होंगे, वो बट यूट्यूब जरूर यूज करते होंगे। यही तो है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट अपने तरीके हैं। वहाँ ऑडियंस भी डिफरेंट है, वहाँ चलने वाली वीडियोस, वहाँ चलने वाला एड, सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आपका यूट्यूब। यूट्यूब पे भैया आपकी शॉर्ट वीडियोस भी चलते हैं और लॉन्ग वीडियोस भी चलते हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह, एजुकेशनल के लिए हम ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं अपने यूट्यूब को। व्लॉग्स भी अच्छे खासे चलते हैं, पॉडकास्ट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी आपको ऑल एज ग्रुप के पीपल मिलेंगे। यूट्यूब पे आपके दादा दादी भी देखते होंगे, अगर उनको कोई दर्द वगैरह होता है या कोई भी चीज़ होती है वो यूज़ करते होंगे। आपकी मम्मी-पापा भी यूज़ करते होंगे, आप भी यूज़ करते होंगे, आपके छोटे बहन-भाई भी यूज़ करते होंगे। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको हर टाइप की ऑडियंस मिलेगी। वहाँ आप काफ़ी अच्छे से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर। अब भाई ट्विटर जो है वो क्विक अपडेट माँगता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी कोई नहीं पढ़ता आज के टाइम पे। ट्विटर जो है वो न्यूज़ और ट्रेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। भाई अगर आपको कोई चीज़ देखने की ट्रेंडिंग पे क्या चल रही है, तो आप कहाँ जाते हैं, ट्विटर पे, कि भाई न्यूज़ कौन-सी चल रही है सबसे ज़्यादा, क्या हो रहा है? तो आप किसका यूज़ करोगे न्यूज़ वगैरह के लिए? ट्विटर के लिए। क्या आप इंस्टाग्राम पे जाओगे कि आजकल क्या न्यूज़ चल रही है, क्या हो रहा है? या आप यूट्यूब पे जाओगे? नहीं जाओगे। तो क्या है, ट्विटर इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्विटर पे भी आपको ज़्यादातर यंगर पीपल मिलेंगे। वहाँ जो मिडल एज के जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर ट्विटर को यूज़ करते हैं। लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आपके कॉलेजेस क्या, सब ने आपको बताया होगा भई लिंक्डइन को मेंटेन कर लो और आपकी जॉब लग जाएगी। अब वो तो आपको पता है कि कितना मेंटेन हो पाता है। 1-2 पोस्ट डलती हैं, उसके बाद कौन ही डालता है, 1-2 प्रोजेक्ट डालते हैं, बस 1-2 अपने अचीवमेंट डाल दें, ठीक है।
लिंक्डइन इतना भाई, लिंक्डइन जो है बिजनेस नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो उसमें बहुत सारी जॉब आती हैं। अब वो पता नहीं वो जॉब मिलती किसे है। रिमोट जॉब देख लो, हर तरीके की जॉब लिंक्डइन पे आपको मिलेगी, बट जॉब पता नहीं फिर भी नहीं लगती है। तो भाई पता नहीं क्या है। तो लिंक्डइन आपको पता है, लिंक्डइन आप काफी अच्छे से लिख सकते हो कि भाई लिंक्डइन हमारा किस चीज के लिए यूज करता है, बिजनेस पर्पज के लिए हम लिंक्डइन का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया विच वन शुड यूज फॉर विच पर्पस। अब आपको मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए आप यूज करते हो। अगर सेलिंग प्रोडक्ट करना है, आपको कोई अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, तो बेस्ट है आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बिजनेस टू बिजनेस या सर्विसेज के बारे में बताना है तो बेस्ट है आपका लिंक्डइन और ट्विटर। वीडियो कंटेंट के लिए आपका यूट्यूब, टिकटॉक तो अब हमारे यहाँ नहीं है, बट टिकटॉक और रील्स वगैरह वो हमारे वीडियो कंटेंट के लिए बेस्ट है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई इस क्वेश्चन में आपको यही सब एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का क्वेश्चन एगेटो 2022 से इसमें पूछा गया था कि भाई ब्लॉगिंग होता क्या है। अब ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उसको ही हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है कि भाई आप अपनी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ब्लॉगिंग। जो हमारी ब्लॉग वेबसाइट्स होती है हम वहाँ जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो वही होता है हमारा ब्लॉगिंग। Blogging is when you write and share stories, ideas और information on a websites। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने राइट अपने अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं, आइडियाज इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं रिटर्न में। कहाँ, वेबसाइट पे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। आप समझ सकते हैं, थिंकिंग ऑफ इट लाइक कीपिंग एन ऑनलाइन डायरी और जर्नल दैट एनीवन कैन रीड। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑनलाइन डायरी है जहां आप लिख रहे हैं कुछ और वो सब पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो आप। तो वही हमारा ब्लॉगिंग होता है। A blog is the website where you post these written and each piece of you write is called blog post। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये हो गया ब्लॉगिंग। ब्लॉग क्या होता है, आप वेबसाइट पे जो उसको शेयर कर रहे हो, जो पोस्ट को आप शेयर कर रहे हो वो हो गया हमारा ब्लॉग। और जो पीस ऑफ पोस्ट को आप शेयर कर रहे हो रिटर्न में उसको हम बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्लॉगिंग हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है हाउ डज ब्लॉग वर्क। अब जी ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला पिक अ टॉपिक। आपको सबसे पहले अपना टॉपिक पता होना चाहिए कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हो या जो आप अपनी स्टोरीज इंफॉर्मेशन आइडियाज को शेयर कर रहे हो तो उसका टॉपिक क्या है। ठीक है। क्रिएट अ ब्लॉग। अब ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफी सारी टूल्स होते हैं, जैसे हो गया वर्ड प्रेस। वर्ड प्रेस का यूज कर आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करो। देन राइट पोस्ट, पोस्ट को राइट करो। नेक्स्ट आपका ऐड पिक्चर्स एंड वीडियोस। अब आपको पता है जो हमारी पिक्चर्स एंड वीडियोस होती है वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए, तो वो आपको जरूर यूज करना चाहिए। शेयर ऑन सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया पर उसको शेयर करो। देन अर्न मनी। अर्न मनी तो ऑप्शनल है, आपको पता है कि मनी तो बहुत बाद में आता है, पहले तो वो बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। डेली आप ब्लॉग को पोस्ट करो, ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालो जो लोग उसको पढ़ें, जो लोग उसको देखें। तो तभी कभी लाइक आप समझो कि 4-5 साल में जाकर कहीं कभी पैसे अर्न होंगे, तो वो चीज़ ऑप्शनल है, बट ब्लॉग को हम इस तरीके से वर्क करता है हमारा ब्लॉगिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। टाइप ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉग्स जो है हमारे काफी टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं आपको पर्सनल, आप अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल थॉट्स आप अगर ब्लॉग में रिटर्न में अपनी वेबसाइट के अंदर शेयर कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग। जैसे कि डायरी स्टाइल शेयरिंग, आपकी कोई ऑनलाइन डायरी है, आप वहाँ अपनी सब चीजें लिखते हो और वो चीजें आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा पर्सनल ब्लॉग। नीचे ब्लॉग क्या होता है, फोकस ऑन वन टॉपिक, लाइक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उसको हम ब्लॉग को क्या बोलते हैं, नीचे ब्लॉग। जैसे कि कुकिंग के लिए आप ब्लॉग लिख रहे हो, फिटनेस के लिए लिख रहे हो, टेक्नोलॉजी के लिए लिख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस ब्लॉग। एज द नेम सजेस्ट बिजनेस, यानी कंपनी को प्रमोट करने के लिए अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो वो हमारा क्या हो गया, बिजनेस ब्लॉग। ठीक है, जिसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, कस्टमर्स को कंटेंट शेयर करते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ताकि हम कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स है वो हमसे अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो होता है हमारा बिजनेस ब्लॉग। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारे कीटू 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस द मेथड्स ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट फॉर हर्बल प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी बाय इंक्लूडिंग हेडलाइंस, इंसर्टिंग इमेज एंड लिंक्स। आपको मेथड बताना है कि ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग को राइट करने के लिए
आप किस क्या-क्या मेथड्स का यूज़ करेंगे? स्पेसिफिकली आपको बताया गया है, टॉपिक क्या है, हर्बल प्रोडक्ट, कि एक कंपनी है जो कि हर्बल प्रोडक्ट वो अपना ब्लॉग को क्रिएट करना चाह रही है, जिसके अंदर उसे हेडलाइंस रखनी है, इमेजेस रखनी है और लिंक्स रखनी है। तो आपको उसके मेथड्स बताने हैं कि क्या-क्या मेथड्स होंगे उस ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि भई क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है, आंसर तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहला है, if you have a company that sell herbal product like herbal teas, skincare, a well-written blog post can help attract people. अब अगर आप अपनी किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे एडवांटेजेस बताएं जो लोगों को अच्छे लगें, जो लोगों को अट्रैक्ट करें कि हाँ भाई ये जो है ये नेचुरली ये चीज़ें बना रहे हैं, तो हम ये चीज़ें लेंगे। ठीक है? सबसे पहला, चूज अ कैची हेडलाइंस। आपको जो हेडलाइंस यूज करने हैं वो हमेशा कैची होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो टैगलाइंस होती हैं, जैसे हमारी एलआईसी वाली जो होती है, तो एलआईसी हम ऐसे नहीं याद रखते हैं कि भाई एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हम एलआईसी याद रखते हैं भाई जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक, हेडलाइन एक टैगलाइन है, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए, जिससे लोगों ने एलआईसी को जाना कि भाई एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको कैची हेडलाइंस का यूज करना है, जो कि क्लियर हो और इंगेजिंग हो, और उसके अंदर जो वर्ड्स यूज करने हैं वो पावरफुल होने चाहिए। भाई कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स का यूज करो जो लोगों को एकदम अट्रैक्ट करें कि भाई ये क्या है, भाई ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आ गया कि जो बिल्कुल ही 100% नेचुरल है। हर कोई तो दावा करता है 100% नेचुरल का, बट आप उसको प्रूव करो कि हमारी चीजें 100% नेचुरल है, तभी लोग लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 2 होगा, राइट एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। हेडलाइंस के बाद लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हमने टैगलाइन देख ली, ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा कॉन्साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, अगर आप बड़ा इंट्रोडक्शन रखोगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन शुड बी कंसाइज, एंड जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, हुक वर्ड्स का यूज करो, डिफरेंट डिफरेंट लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज करो, पिक्चर्स का यूज करो, वीडियोस का यूज करो, ताकि लोगों को अच्छा लगे कि भाई हाँ, ये जो कंपनी है हर्बल प्रोडक्ट, ये अच्छे प्रोडक्ट ही बेचेगी। ठीक है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन हमारा एक फर्स्ट पैराग्राफ होता है जो हमारा हेडलाइन के बाद होता है। इट शुड बी हुक द रीडर एंड टेल देम व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब लोगों को आप बताओ कि भाई जो लोग चाह रहे हैं वो उनको यहाँ मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट है, इंसर्ट हाई क्वालिटी इमेजेस। जब आप इमेजेस को इंसर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं भैया आप कुछ इमेजेस ऐसे लगा रहे हो जो उससे बिल्कुल मैच ही नहीं हो रही है। हमेशा जो इमेजेस यूज करो वो कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने रियल फोटोज का यूज नहीं करा, आपने गूगल से ले ली, नहीं, रियल फोटोज का यूज करो। जो रियल आप बना रहे हो ना वो चीजें आप रखोगे तो लोगों को वो चीजें ज्यादा पसंद आती है। लोगों को आजकल रियल चीजें ज्यादा प्रेफर करती हैं। पैसों की तो अलग बात होती है, आजकल लोग बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट लेते हैं, बट उनका सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि भई वो चीज़ नेचुरल होनी चाहिए, वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ हम ले रहे हैं, तो भई अगर हम ये फेस वॉश ले रहे हैं, तो ये हमें भई हमारे फेस को अच्छा करे, ठीक है? यही तो होता है मेन। तो वो ये चीज़ है इसके अंदर कि हाई क्वालिटी इमेजेस को आप इंसर्ट करो, ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपके अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रिलेटेबल होने चाहिए आपके टॉपिक से, और रियल फोटोज़ होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप बेनिफिट्स को बताओ, एडवांटेजेस को बताओ, डिसएडवांटेजेस को बताओ। आप बताओ कि भाई इतने हर्बल प्रोडक्ट है, वो इसी हर्बल प्रोडक्ट को क्यों चूज करें। तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराओ। नेक्स्ट है ऐड लिंक्स। ऐड लिंक्स क्या, भाई लिंक्स क्या होते हैं, क्लिकेबल होते हैं। अगर आपने लिंक को क्लिक किया तो आप नेक्स्ट पेज पे रीरेंडर हो जाओगे, यही तो होता है, क्लिक या अनदर पेज पर आप पहुंच जाओगे। तो काफी लोग होते हैं कि भाई ब्लॉग उन्होंने कब पढ़ा, तो वो चाहते हैं कि भाई वो सीधा आपके प्रोडक्ट पे पहुंच जाए, वो इतनी चीजें ना पढ़े। तो हाँ, अगर आप उनको लिंक दे दोगे तो वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगी कि लिंक पे क्लिक किया, वो आपके प्रोडक्ट पे पहुंच गए, या वो आपकी मेन वेबसाइट पे पहुंच गए। तो यही चीज, लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। भई हर कोई इतना नहीं है कि भई पूरे ब्लॉग को पढ़ेगा, लास्ट तक वो लिंक ढूँढेगा, या वो लास्ट तक जाएगा, या वो सेकंड पेज तक भी जाएगा। अगर आप वहाँ लिंक लगा दोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भई वो लिंक पे क्लिक करे और वो आपकी मेन वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट पे पहुँच जाए। तो लिंक बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिंक आपके 2 होते हैं, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या, इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। सीटीए आपको इंक्लूड करना चाहिए हमेशा। सीटीए क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाय करोगे तो आपको एक फ्री ई बुक मिलेगी, या आप 5,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो आपको 1,000 रुपए का कूपन मिलेगा। तो ये क्या, कॉल टू एक्शन की ये चीजें आप इंक्लूड करोगे तो भाई लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे होता है ना कि वी मार्ट वगैरह होते हैं, तो इन पे क्या होता है, संडे की
सेल आती है कि अगर आपको 100% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, अगर आप 5 किलो लोगे, 5,000 रुपीज की सेल करोगे तो आपको 5 किलो चीनी फ्री मिलेगी। तो ये क्या सीटी है, अगर आप इंक्लूड करते हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आते हैं वो चीजें, लोग कम से कम ट्राई तो करते हैं कि भाई यहाँ हमें बेनिफिट होता है, तो कोई चीज आपको ऐसी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपको वो कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा जो हाई रैंकिंग होंगे गूगल सर्च पर। अगर आप उन वर्ड्स का यूज करोगे तो वहां बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। ठीक है, एंड विद द कंक्लूजन, लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर बताएं कि भाई हमारा ये जो हर्बल प्रोडक्ट है इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है, कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक्विटी 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन हाउ टू मेक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिव। आपको बताना था कि ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग होती है हम उसको किस तरीके से इफेक्टिव बना कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एडवर्टाइजिंग जो है ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि अगर वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस के बारे में बहुत इजीली जान सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वही आपको बताना है कि भाई उसको हम किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। अब आपको पता है आजकल तो क्या है, एडवर्टीजमेंट देखना हमारे हाथ में, हम देख सकते हैं और नहीं देख सकते। यूट्यूब का ही अगर आप देख लो, तो अगर यूट्यूब का आपका प्रीमियर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप नहीं देख सकते, आपके कोई भी वीडियोस पे क्या नहीं आते, एड्स नहीं आते। अगर नॉर्मली आप यूज कर रहे हैं यूट्यूब को तो आपके उस पे क्या आते हैं, एड्स आते हैं। तो भाई हमें इस चीज को बताना है कि हम उसको किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मीन्स शोइंग एड्स ऑन द इंटरनेट, लाइक ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टू गेट पीपल टू नोटिस योर बिजनेस और बाय योर प्रोडक्ट। बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि आपको अपने ऐड को शो करना कहाँ, इंटरनेट की हेल्प से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पर आप अपने क्या बता रहे हैं, एड्स को शो कर रहे हैं। अब एड्स के अंदर आपको क्या बताना है, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उस प्रोडक्ट, आपके उस सर्विसेज के बारे में नोटिस करें और जानें कि भाई ये ये सब बिजनेस या ये सर्विसेज हमें यहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को मोर इफेक्टिव बनाने का मतलब क्या है। कि भाई इन्होंने तो बोल दिया कि उसको मोर इफेक्टिव बनाना है, तो वो हम देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। व्हाट डज मोर इफेक्टिव मीन्स, अब हम मोर इफेक्टिव का मतलब क्या है, मीनिंग मेकिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिव, मीनिंग गेटिंग मोर पीपल टू सी योर एड्स, क्लिक ऑन इट एंड बाय योर प्रोडक्ट विदाउट वेस्टिंग मनी। इसका मतलब क्या है, मोर इफेक्टिव का मतलब क्या है कि मोर इफेक्टिव बनाना, इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑनलाइन एडवर्टीजिंग है हम उनको इस तरीके से बनाएं कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा एड्स के नीचे जो लिंक होता है उसको क्लिक करें, आपके प्रोडक्ट को बाय करें बिना वेस्टिंग मनी की। लाइक उनको ये नहीं लगे कि भाई खरीद के कि भाई हमारा मनी जो है वेस्ट हो गया। आप उनको इतनी अच्छी सर्विसेज दें, लोग आपके ऐड को इस तरीके से देखेंगे, भाई ये ऐड तो बड़ा अच्छा है, ये हम देखेंगे। अब एड्स के अंदर आप देखते हो, एड्स के अंदर लोग लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि एडवर्टीजिंग एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम अपनी ऑडियंस को बहुत ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजीली लोग हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। आप देखते हो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ काफ़ी काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी काफ़ी बिज़नेसेस को प्रमोट करते हैं। फ्रूटी हो गया, एप्पी फिज़्ज़ हो गया, इन सब की एडवर्टाइज़ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ताकि लोग भई उसको देखें। अगर आपका फ़ेवरेट एक्टर कर रहा होगा तो आप देखोगे, नहीं देखोगे? शाहरुख खान कोई ऐड कर रहा होगा, सलमान खान कोई ऐड कर रहा होगा तो आप देखोगे ना? तो वही होता है। ठीक है, हाउ टू मेक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मोर इफेक्टिव, हम देख लेते हैं उसको किस तरीके से हम मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला है नो हु यू वांट टू रीच। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अब आप जो ऐड बना रहे हो वो किस पर्पस के लिए बना रहे हो, आपका पर्पस क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग का है, आपको लाइक क्या करना है, आपको इन्फ्लुएंस करना है किसी चीज के लिए, प्रमोशन करना है, आपको सेल करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो आपका बेसिकली एम क्या है। थिंक अबाउट हु वुड बाय योर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप किसको बाय करना चाहते हो, तो वो आपको बताता है कि टारगेट ऑडियंस। अगर आपका कोई लाइक बच्चों के लिए प्रोडक्ट है तो आपको टारगेट ऑडियंस क्या है, स्मॉल जो टीनेजर होते हैं उनके लिए, कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस वो है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटफॉर्म सर्च करो कि भाई उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, वहीं आप अपने एड्स को रन कराओ ताकि वहां से लोग देखें, लोग अट्रैक्ट हों।
इफ यू शो योर एड्स टू द राइट पीपल यू आर मोर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड। अगर आप सही लोगों को अपने एड दिखाओगे तो वहां से ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि ज्यादा लोग हमारे एड्स को देखेंगे और हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे और हमारा जो बिजनेस है वो डे बाय डे ग्रो होगा। आप देखते हो यूट्यूब पे जो है जिस तरीके से आप सर्च करोगे, अगर आप गेट के बारे में सर्च करो तो आपको गेट से रिलेटेड क्या आएंगे, एड्स आएंगे। क्या आएंगे, कभी पीडब्ल्यू के आएंगे, कभी अन अकेडमी के आएंगे, कभी किसी चीज के आएंगे। तो वो जो ऐड आएँगे वो आपके सर्च पे, जो आप सर्च कर रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो, आपकी हिस्ट्री के बेस पे वो चीज़ें आती हैं। तो वो क्या है, यानी जो राइट पर्सन है, जो पर्सन जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड मिल रहे हैं। अगर वो गेट के बारे में देख रहा है और वहाँ आ गया कि भाई 50% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पे या पीडब्ल्यू पे 50% ऑफ चल रहा है, जल्दी जाओ। तो आप जाके विजिट तो करोगे ना कम से कम, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, राइट पीपल को राइट ऐड दिख रहे हैं। तो वहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट है या लाइक जो हमारी रीच है वो बढ़ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है यूज क्लियर मैसेज। जो भी आप मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हो लोगों तक वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां आपने बहुत लाइक बड़े बड़े वर्ड्स का यूज करा हुआ है, नहीं, इजी रखना है हमें ताकि सभी लोग हमारे समझ पाए इस एड्स को कि हम इस एड के थ्रू हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम किस प्रोडक्ट को अपना प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है ऐड अ ग्रेट पिक्चर और वीडियोस। पिक्चर और वीडियोस हमें इस तरीके से ऐड करने की भाई लोग अट्रैक्ट हों। ठीक है? नेक्स्ट है ऐड अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन वही जो मैंने बताया कि भाई अगर आप ये खरीदोगे बाय नाउ तो ये चीज आपको फ्री मिलेगी, तो वो चीज आपको इसके अंदर क्या करनी है, ऐड ऑन करनी है। लाइक नेक्स्ट है ट्रैक एंड इम्प्रूव योर एड्स। अपने एड को पब्लिश करने से पहले आपको उसको ट्रैक करना चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपके एड के थ्रू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं तो वहां आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आयो, ये चीज आपको क्लियर होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 82 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, illustrate the feature of Facebook as a social media marketing tool। आपको फेसबुक के फीचर बताने थे बट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल। ठीक है? अब बेसिकली फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आजकल बहुत बिलियंस ऑफ यूजर्स को यूज करते हैं। तो फेसबुक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग बिकॉज इट हेल्प बिजनेस कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड ग्रो ऑनलाइन। फेसबुक एक हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है मार्केटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां जो हमारे बिजनेस है, बिजनेसेस को हम जो कनेक्शन है हमारे वो राइट पीपल के साथ हम बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं और ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। ठीक है? अब जो उसके काफी सारे फीचर्स है, पहला फीचर्स है ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टू रीच। अब जो फेसबुक के अंदर ऐसा तो है नहीं भाई 10-12 हजार ही लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं। ठीक है? अगर फेसबुक की अगर हम बात करें तो बिलियंस ऑफ यूजर, एक 3 बिलियंस यूजर लगभग एक महीने के अंदर फेसबुक को यूज करते हैं। तो आप 3 बिलियन पे ध्यान करोगे या घर घर जाके आप बताओगे? तो हमारा जो टारगेटिंग क्या है, 3 बिलियन पीपल है कि अगर आप वहां अगर 3 बिलियन का 10-20% भी लोगों ने देख लिया तो हमारा जो स्टार्टिंग हो जाएगी, हमारा जो बिजनेस ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा फीचर यही है कि हम फेसबुक को इसलिए यूज करेंगे एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल क्योंकि वहां जो हमारे पीपल है, नंबर ऑफ पीपल्स वो बहुत ज्यादा है। वहाँ हमारे एकदम से लाइक अपने बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हम वहां उसको यूज करेंगे। पहला फीचर यूज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट टारगेट द राइट पीपल। फेसबुक पे क्या है, जो चीज आप जो हमारा टारगेटिंग ऑडियंस है या जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा इजीली बिल्ड हो जाते हैं। फेसबुक लेट यू चूज एग्जैक्टली हु सी योर एड्स। फेसबुक के अंदर आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो एड्स है वो एग्जैक्टली कौन देखेगा। आप ये एड है ये आप किसको दिखाना चाहोगे, क्योंकि वहाँ ऑल टाइप के एजेस ग्रुप के पीपल हैं। आप इसको किसको दिखाना चाहोगे, बच्चों को दिखाना चाहते हो, मिडिल एज को दिखाना चाहते हो, आप यंग एज को दिखाना चाहते हो, आप अपने आप जो भी ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनको दिखाना चाहते हो, तो वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। यू डू नॉट वेस्ट टाइम शोइंग योर एड्स टू पीपल हु डू नॉट केयर। आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने मिडल यंगर के लिए बनाया, यंग एज के लिए बनाया और आप वहाँ उनको जो ओल्ड एज के होते हैं दादा दादी आप उनको दिखा रहे हो। अगर आप उनको दिखा रहे हो तो एक तरीके से जो आपका टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, उनके लिए उस एड की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ जो है हमारा जो टारगेटिंग है वो राइट पीपल को करना बहुत इजीली होता है। नेक्स्ट है क्रिएट अ बिजनेस पेज। सबसे पहला आपको तो भाई पेज तो क्रिएट होना चाहिए। जो आप फेसबुक पे पेज क्रिएट करते हैं एक तरीके से आप सोच सकते हो कि एक मिनी वेबसाइट की तरह आप वहाँ पेज क्रिएट कर सकते हो, जहाँ आप अपने क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेसेस की वीडियोस इमेजेस उनको शेयर कर सकते हो लोगों के साथ।
नेक्स्ट है पोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। आप वन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को शेयर कर सकते हो। यू कैन शेयर फोटोज, वीडियोज, स्टोरीज, टेक्स्ट, सब चीज़ आप फेसबुक पे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको एक फन वे में लोगों के सामने रख सकते हो, ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों, ताकि लोग आपकी वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है। नेक्स्ट है रन एड्स टू रीच मोर पीपल्स। आप अपने एड्स को रन करा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह, ताकि जो आपके पीपल है वो ज्यादातर, आप ज्यादातर ज्यादा लोगों को ग्रैब कर पाओ, ज्यादा लोगों को रीच कर पाओ। ठीक है। अब उसके लिए आपको भी पे करना पड़ता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट जगह अपने एड्स को रन कराना चाहते हो, तो भाई वहां तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी वो आपके एड्स को रन करेंगे, वरना क्यों ही करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि फेसबुक के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। अगर आपको कोई और पता हो, आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि आप खुद वो चीज करते हो तो आपको ज्यादा पता रहता है कि भाई हाँ, इसके अंदर ये फीचर भी तो है, हम ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए तो 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जाम्पल फॉर एनी कंपनी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। आपको तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गिवन थे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। आपको इनकी बताना था कि इन तीनों प्लेटफॉर्म को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल विद एन एग्जाम्पल ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का आप एग्जाम्पल लेके ये बताओ कि भाई इंस्टाग्राम हमारा किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या बताना था। इंस्टाग्राम, पहला इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बेसिकली है क्या? इंस्टाग्राम, आप सोच सकते हो, आप खुद यूज करते हो। इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट रील, वीडियोस, शॉर्ट पिक्चर्स, ये सब ही है हमारा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम हमारा है क्या? इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट पिक्चर, वीडियोस एंड स्टोरीज। इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो? जब भी आप इंस्टाग्राम को खोलते हो क्या करते हो? बेसिकली स्टोरीज देखते हो, जो भी आपके फॉलोइंग में, जो आपके फॉलोअर्स है वही है। आप अपना क्या देखते हो? स्टोरीज देखते हो, आप पिक्चर्स देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, आप रील्स देखते हो। यही तो है आपका मेन इंस्टाग्राम चलाने का मोटिव। इट्स ग्रेट फॉर शोइंग ऑफ प्रोडक्ट इन फन विजुअल वेज, स्पेशली फॉर पेट प्रोडक्ट्स, सिंस पीपल लव क्यूट पेट फोटोज एंड वीडियोज। जो हमारा इंस्टाग्राम है बेसिकली, वहाँ लोग जो है आते हैं, लोग देखते हैं, फनी वीडियोस को ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं, शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं। तो हम उस तरीके की वीडियोस बनाएं जो लोगों को ज्यादातर पसंद है, ताकि लोग आए और उनको देखें। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, हाउ पॉज एंड हर्ब्स कैन यूज इंस्टाग्राम। हमारी कंपनी है, क्योंकि कंपनी के एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको बताना था। तो हमारी जो कंपनी है वो पॉज एंड हर्ब्स के नाम से, जो हम बताएंगे कि हम किस तरीके से इस कंपनी को एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल किस तरीके से यूज करेंगे इंस्टाग्राम को। तो पहला क्या है, क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल। सबसे पहले तो भैया आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करो, बायो का सेक्शन आता है। बायो आप ऐसे नहीं कि भाई मेरा नाम, मेरी हॉबीज, या आई लव टू ईट, आई लव राइटिंग, ये सब चीजें नहीं लिखो। आप बना रहे हो कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड का यूज करो, ताकि लोग आपकी बायो को पढ़कर ही आ जाए, लाइक नेचुरल हाउस पेट प्रोडक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या कोई भी आपके कोई भी न्यू आइडियाज हो, आप वहां बायो की हेल्प से अपनी, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करो तो प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट करो वो अट्रैक्टिव हो। बायो काफी अच्छे से लिखो, जो आप प्रोफाइल फोटो लगा रहे हो वो काफी अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट, पोस्ट आई कैचिंग पोस्ट एंड वीडियोस। जब भी आप पोस्ट कर रहे हो वीडियोस या फोटोज, तो वो हमेशा हमेशा कैसी होनी चाहिए? आई कैचिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि पेट्स की जो क्यूट क्यूट वीडियोस होती हैं, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गई, इनकी बहुत ज्यादा चलती है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। अगर आप भी देखते हो, स्क्रॉल कर रहे हो और आपकी कैट की वीडियोस आ गई कोई क्यूट सी, तो आप भी देखते हो ना, तो आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, ताकि लोग आपकी जो आपका इंस्टाग्राम पेज है वहां जाए, वहां पे विजिट करें, वहां देखें कि भाई आप किस पर्पस के लिए ये वीडियोस डाल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है यूज स्टोरीज फॉर क्विक अपडेट। आप स्टोरीज खुद तो लगाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो आपकी स्टोरीज लगाएं, ताकि जो अपडेट है वो लोगों तक बहुत इजीली पहुंच सके, लोग आपके बारे में ज्यादा अच्छे से जान सके और जल्दी जान सके। नेक्स्ट है रन इंस्टाग्राम एड्स। एड्स तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा वे है, एड्स को आप रन कराओ इंस्टाग्राम पे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई पॉज एंड हर्ब्स जो हमारी कंपनी है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन तो वही प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको जॉब्स अपडेट मिलती हैं, बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हम यूज करते हैं, वो हो गया हमारा लिंक्डइन। सेम ही एग्जांपल लेंगे हम पॉज एंड हर्ब्स की, हम लिंक्डइन का किस तरीके से एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लिंक्डइन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया भैया आपकी जो है पेज क्रिएट होना चाहिए, कंपनी का पेज क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयर प्रोफेशनल डिटेल्स।
या अपडेट्स। यहाँ आपको नॉर्मली वीडियोस वगैरह नहीं डालनी है, आपको प्रोफेशनली रहना है, क्योंकि जो हमारा लिंक्डइन है वो हमारा प्रोफेशनली है। तो वहाँ आपको पोस्ट अबाउट देयर बिजनेस, बिजनेस के गोल के बारे में बताना है, बिजनेसेस के बारे में बताना है, ये सब चीजें हमें शेयर करनी है। कनेक्ट विद पैट इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स, वहाँ काफी सारे प्रोफेशनल्स होंगे। आप जो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, बहुत लोग ऐसे होंगे जो उस बिज़नेस में मास्टर्स किए होंगे, जिनका बिज़नेस आज बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, तो आप वहाँ उनसे कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट शोकेस कंपनी वैल्यूज़, आपके मिशन क्या है, वो चीज़ें आप अपनी पोस्ट के कैप्शंस में लिखकर लोगों को बता सकते हो। वहाँ जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, जान सकते हो कि भाई हम अपने बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो करें। तो आई होप आपको क्लियर होगा लिंक्डइन का। नेक्स्ट है ट्विटर, जिसको आज हम बोलते हैं एक्स। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ में अपडेट के लिए जो यूज होता है, न्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए। तो इट्स ग्रेट फॉर शोइंग न्यूज रीचिंग पीपल फास्ट। अगर हम अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ चलना होगा। वहाँ क्या चलता है, वहाँ न्यूज चलती है। आप न्यूज़ हो गया या कुछ चैलेंजेस हो गए, आप वो करोगे तो वहाँ आप ट्विटर पे काफ़ी अच्छे से लाइक लोगों के साथ जुड़ पाओगे, ठीक है? अब वही सेम एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। सबसे पहला वही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शेयर क्विक अपडेट विद हैशटैग। हैशटैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप हैशटैग का यूज़ करो और अपनी अपडेट शेयर करो, अपडेट जो भी आपको लगता है। ट्वीट करो लोगों के साथ जो भी आपको लग रहा है, जो भी इस चीज़ में लाइक जो आपकी कंपनी है कैट्स की, लाइक पॉज एंड हर्ब्स की, तो जो ऐसी कंपनीज के पेजेस है उनके साथ आप कनेक्ट करो, अपने आप को ज्वाइन कन्वर्सेशन, जब भी कन्वर्सेशन हो रही हो उसको ज्वाइन करो। वही रन प्रमोशन, रन प्रमोशन यानी ट्वीट अबाउट सेल्स, अपनी सेल्स के बारे में ट्वीट करो कि भैया आज 50% सेल है, आज 20% सेल है, ताकि लोग कम से कम एक बार विजिट तो करें, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गूगल प्लस। अब गूगल प्लस क्या होता है? गूगल तो हमने सुना है, गूगल प्लस क्या है? गूगल प्लस वाज गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2011। गूगल प्लस क्या है? गूगल का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च हुआ था 2011 में। अब भाई लॉन्च तो हो गया, इसे डिजाइन ही क्यों किया गया था? डिजाइन टू कनेक्ट पीपल एंड बिजनेसेस थ्रू प्रोफाइल पेजेस एंड कम्युनिटीज। इसको डिजाइन किया गया था ताकि जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सके, बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से बिजनेसेस में कनेक्ट हो सके, पेजेस पे कनेक्ट हो सके, कम्युनिटीज को क्रिएट कर सके। उसके लिए हमारा गूगल ने एक लॉन्च किया था कि गूगल प्लस हम एक स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर बिजनेसेस पर्पस के लिए, ठीक है? इट वाज यूनिक। ये यूनिक था क्यों? इट इंटीग्रेट विद गूगल इकोसिस्टम। ये गूगल इकोसिस्टम जो है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया था। गूगल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, जो भी गूगल के लाइक जीमेल हो गया, गूगल सर्च हो गया, यूट्यूब होगा, इन सब के साथ क्या गया था, उन्होंने इंटीग्रेट किया था किसको? गूगल प्लस को। एंड ऑफर्ड फीचर दैट हेल्प बिजनेस इंप्रूव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। जो हमारा क्या करता है, हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करता है, हमारे बिजनेसेस को हेल्प करता है क्या करने में? ग्रो करने में। अगर इसका क्वेश्चन आता है कि भाई इसको हम एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये इसके चार वही पॉइंट है। सबसे पहले आपको बिजनेस पेज गूगल प्लस के अंदर क्रिएट करना होगा। फिर आपको इन पोस्ट और फोटोज इस तरीके से शेयर करनी होगी जो इंगेजिंग हो। ज्वाइन करना होगा कम्युनिटीज को और एड्स को रन कराना होगा। अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ये क्वेश्चन आता है कि एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं एज अ मार्केटिंग टूल, तो यही चार पॉइंट आप सब में लिख के आ जाओ, यही सब में यही है, ठीक है? नेक्स्ट आपका यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जो वीडियोस के लिए जाना जाता है आजकल। वी आर पीपल वॉचिंग एवरीथिंग फॉर ट्यूटोरियल फॉर फनी पैट्स क्लिप। लोग यहाँ ऐसे नहीं कि शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, लोग यहाँ छोटी लाइक फनी वीडियो से ट्यूटोरियल्स तक लोग यूट्यूब को आज यूज करते हैं, ठीक है? अब यूट्यूब के भी वही है, अगर आपको यूट्यूब सबसे पहले चैनल क्रिएट करना है, फिर हेल्पफुल फन या वीडियोस डालनी है। अब मैंने आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि हम यूट्यूब एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूल किस तरीके से यूज करेंगे। एजुकेशनल वीडियोस डालो, अपने एड्स को रन कराओ, वही सेम थिंग। नेक्स्ट है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट क्या है? पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपने आइडियाज को वहाँ डाल देते हैं। वहाँ लोग उन आइडियाज को लेकर अपनी इंस्पिरेशन बनकर कुछ कुछ चीजें लोग नई डिजाइन करते हैं, होम डेकोर का सामान बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, वहां से लाइक जो डिजाइन वगैरह होते हैं वो लेते हैं। तो पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। अगर सेम पिंटरेस्ट के लिए आता है तो वो चार पॉइंट आप लिख दोगे तो पिंटरेस्ट का भी आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है जो क्या? कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग। कंटेंट को हम किस तरीके से प्लान करेंगे और किस तरीके से राइट करेंगे। क्रिएटिंग ग्रेट कंटेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड राइटिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट एंड एंगेज योर ऑडियंस।
आपको कंटेंट क्रिएट करना एक तरीके से ये समझो कि उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। किस तरीके से आप ऑडियंस को अपने एंगेज करेंगे, किस तरीके से ऑडियंस को ग्रैब करेंगे, किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो चीज़ सब चीज़ें आती हैं आपकी प्लानिंग फेज़ के अंदर। तो सबसे पहला आता है डिफाइन योर गोल। आपको राइट करने से पहले आपका अपना गोल क्लियर होना चाहिए। भई हम किस तरीके क्या जो हम लिख रहे हैं कंटेंट राइट कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका गोल क्या है? हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, प्रमोशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो गोल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, नो योर ऑडियंस। अब आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या देखना प्रेफर करती है। अंडरस्टैंड यू आर राइट फॉर किस एज और किस इंटरेस्ट के ऊपर आप अपना लिख रहे हो। आप किस कंटेंट को प्रेफरेंस दे रहे हो कि भाई ये वाला कंटेंट हम डालेंगे, हम व्लॉग्स डालेंगे। तो भाई व्लॉग आपकी गोल क्या है? हम व्लॉग डालेंगे ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़े। सिंपल, हमारा इतना छोटा सा गोल है। ठीक है, ये है हमारा गोल। तो अब आपको क्या देखना है? अपनी ऑडियंस देखनी है। किस किस एज के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, कि आप फनी वीडियोस करोगे, व्लॉग्स में आप किस तरीके से व्लॉग बनाओगे। ठीक है, ये चीज होती है नो योर, अपनी ऑडियंस के बारे में जानना। अगर आपको अपनी ऑडियंस पता होगी तो आप बहुत इजीली अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो और अपनी जो प्लानिंग फेज है उसको काफी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है चूज द राइट कंटेंट टाइप। अब आपका कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए, राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे यूजर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को चूज करना पड़ेगा। लाइक आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, उसके लिए हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है। वीडियोस, अगर आप लॉन्ग वीडियोस के लिए अपना कंटेंट डालना चाहते हो, उसके लिए हमारा बेस्ट यूट्यूब है। रील्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम है। न्यूज़ के लिए हमारा ट्विटर है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लान है कंटेंट कैलेंडर। आपको ऑर्गेनाइज करना है कि भाई मुझे ये पोस्टिंग ये इस तरीके से मुझे डालनी है। सबसे पहले मुझे ये बेसिक्स डालना है, फिर उसके बाद मुझे अपने ये प्रोडक्ट डालने हैं, फिर मेरे को सेल करनी है 10% 20% की। तो एक लाइक टाइम टेबल होता है ना, इस तरीके से आपको एक क्रिएट करना है ताकि आपको जो प्लानिंग है वो बहुत इजीली स्मूथली चल सके। ऐड इमेजेस एंड लिंक्स, वही हाई क्वालिटी इमेजेस आपको ऐड करनी है। और इन लिंक का तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो क्लिकेबल होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है रिव्यू एडिट एंड पोस्ट। पोस्ट करने से पहले देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई सेंटेंस इन शॉर्ट तो नहीं है, कोई सेंटेंस ऐसे तो नहीं है जो लाइक आपके जो मैसेज उसको कन्वे ही नहीं कर पा रहा है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ जो हमारी ये यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट होती है विद 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमारी यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छी थी और बहुत इजी थी। बेसिकली सोशल मीडिया से टोटली रिलेटेड थी। आप खुद से भी आप अपने आप को जो भी लगता है वो पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी हमें सजेशंस देना है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें क्योंकि वहां आपको जॉब अपडेट, इंटर्नशिप अपडेट मिलती रहेंगी। तो आप उसको भी जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल ना करना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।